आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप इक्विलेंस कैसे करवाएंगे। जो 2 साल का पैरामेडिक्स का आपने कोर्स किया हुआ है ना, 2 साल के डिप्लोमे को एफएससी की इक्विलेंस कैसे करवाएंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी और क्या प्रोटोकॉल है सारे प्रोसीजर का। तो चलिए वीडियो की तरफ शुरू होते हैं। सबसे पहले आपने जो जाना है वो पंजाब मेडिकल फैकल्टी के ऑफिस में जाना है और वहाँ से आपने उनको बताना है कि मैंने इक्विलेंस करवानी है। तो वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, वो अपने साथ लेके जाने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मैट्रिक की मार्कशीट या मैट्रिक की सनद ओरिजिनल जो होती है वो भी होगी, उसके साथ कापी भी होगी। और इसके बाद जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी का जो 2 साल का डिप्लोमा है वो कोर्स जो होगा आपका ना, उसकी भी मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। अगर सनद आ गई तो सनद भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका आईडी कार्ड होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी होगी और साथ में पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होगी। इन सब की ना आप ओरिजिनल भी पास रखें और एक एक कापी, दो दो कापियाँ भी पास रखें। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब पूरे कर लिए तो ये आप लेके पंजाब मेडिकल फैकल्टी के ऑफिस में जाएंगे। वो आपको आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जब ओके हो जाएंगे तो वो आपको कहेंगे जी इसका चालान फार्म है, ये आप भर के लेके आएँ। तो वो आपको चालान फार्म भी वहीं से मिल जाएगा। चालान फार्म पे नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, आपका आईडी कार्ड का नंबर और नाम और डिग्री वगैरह वो आपने मेंशन करनी है। और साथ में मेरे हाल में एमसीबी बैंक है तो उस बैंक में जमा करवा देने आपने फ़ीस। और फीस चालान जो होगा जमा हो जाएगी तो चालान वापस जब लेके आएंगे उनके आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो लगाएंगे और उसके बाद उसको वो सबमिट कर लेंगे अपने पास। तो उसके थोड़ी सी टाइम के बाद ही, मतलब 1-2 घंटों के बाद ही आपको वो एक सील्ड इन्वेलप बना के दे देंगे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वापस कर देंगे, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास रख लेंगे और जो एक सील्ड इन्वेलप बना के देंगे उसको आपने खोलना नहीं है और उसको एज इट इज़ आप वापस लेके आ जाएंगे, अपने पास रख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी वेरिफिकेशन जो कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी से करवानी थी। उसके बाद आपने उस बोर्ड से भी वेरीफाई करवाना है मैट्रिक का, जहाँ से आपने किया हुआ है। अगर तो फेडरल बोर्ड से किया हुआ है तो उनका तो प्रोसीजर बहुत ही ईजी हो गया, पहले से काफ़ी आसान हो गया। उसमें आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाएंगे और साथ में आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह। तो बस ये दो ही चीज़ें चाहिए होंगी आपको। आप फेडरल बोर्ड जाएंगे, अगर तो आपने एफएससी की हुई होगी फेडरल बोर्ड से तो वो डॉक्यूमेंट भी आपने साथ लेके जाने हैं उसके भी। तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि एफएससी का वो डॉक्यूमेंट्स क्यों लेके जाने हैं। तो आपने क्या करना है जी, वो सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आपने ऑनलाइन सिस्टम से अपनी वो रसीद निकालनी है, उसको बैंक में सबमिट करवानी है फ़ीस। और फीस सबमिट करवाने के बाद आपने वो जो वेरीफाइड वाला है वो आपको बाहर ही उनके सिस्टम मशीन बिल्ट इन लगी हुई हैं, तो वहाँ से आपको वेरीफाई वाली आपको सनद मिल जाएगी। ठीक है, इसमें पहले ये होता था कि फेडरल बोर्ड वाले भी एक सील इन्वेलप बना के देते थे, लेकिन अब उन्होंने सिस्टम अपडेट किया है तो आपको फेडरल बोर्ड से जो बना के देंगे वेरिफिकेशन, वो सील इन्वेलप में नहीं होगी, वो एज एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपके उसके बैक साइड पे लिखा होगा सील वेरीफाइड बाय आईबीसीसी फेडरल बोर्ड। ठीक है, तो उसमें आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं और ना सील इन्वेलप होगा। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। जो एफएससी की है ना उसको भी आपने एज इट इज़, अगर आपने किसी और उससे किया हुआ है, बोर्ड से किया हुआ, जैसे पिंडी बोर्ड है, कोहाट बोर्ड है, बूथ से बोर्ड है, कराची बोर्ड है, तो वो भी आपने ना उसी बोर्ड से मैट्रिक की जो है ना वेरिफिकेशन उस बोर्ड से करवानी है। अगर वो आपको सील इन्वेलप देंगे तो आपने सील इन्वेलप को खोलना नहीं है, वो आप लेके अपने पास रखेंगे। और जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी वाला सील इन्वेलप है वो भी अपने पास रखेंगे। ठीक है, इस बाद आप जाएंगे आईबीसीसी के ऑफिस। आईबीसीसी के ऑफिस जाएंगे, उनसे आपने इक्विलेंसी सर्टिफिकेट उनको बताना है कि मैंने लेना है। वो आपको एक इक्विलेंस के लिए वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपने फॉर्म फिल करना है और उसके साथ जो फ़ीस होती है वो फ़ीस आपने सबमिट करवानी है। वो टीसीएस के ज़रिए भी हो सकती है, इजी पैसा से भी हो सकती है। तो आपने वो रसीद जो होगी ना वो आपने उन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी है। डॉक्यूमेंट्स में आपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट है जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की, और इसके अलावा जो आपने मैट्रिक की मार्कशीट है ओरिजिनल या सनद जो भी है वो आपने दोनों रखनी है और आपने आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है। और साथ में फ़ीस चालान फॉर्म जो आईबीसीसी वालों का आपने सबमिट किया वो होगा। और उसके बाद आपके जो दोनों सनद है वो हो जाएंगी, फ़ीस चालान फॉर्म हो जाएगा और जो इक्विलेंसी का आपने फॉर्म फिल किया वो साथ में आपने अटैच करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने दे देने हैं उनको। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे। तो बाकी जो है आपको एक रसीद बना के दे देंगे और वो 10 वर्किंग डेज़ के अंदर का टाइम देंगे कि उसमें किसी दिन भी आपको
बना के दे देंगे। मतलब वो आपने फिर पूछना है उनसे जाके 10 दिन के बाद कि आया कि मेरा वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बन गया कि नहीं। अब ये जो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है ये मैट्रिक के और डिप्लोमे के भी आप पे बनाएंगे, तो इसमें आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। वो आपको एक लेटर जारी करेंगे जिसकी मदद से आप किसी भी बोर्ड में पेपर दे सकते हैं। एफएससी के इक्विवेलेंस करवानी है ना आपने, तो एफएससी के सब्जेक्ट्स होंगे जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात के सब्जेक्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने पेपर देने हैं। इनको किसी भी बोर्ड से आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने फेडरल से देने हैं या किसी पिंडी से देने हैं, आप किसी भी बोर्ड से वो दे सकते हैं। जब आपने वो पेपर दे दिए, उनका रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आपने अपने पास ओरिजिनल जो है वो लेके आना है दोबारा आईबीसीसी के ऑफिस। और ये जो डॉक्यूमेंट आपको उन्होंने बना के दिया था, ये डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ ये दोनों चीज़ें लेके आएंगे। जब दोनों लेके आएंगे तो ये आपको एफएससी के इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। ये एक सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि आपने एफएससी की हुई है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपने जिस बोर्ड से भी की हुई है वहाँ से भी उसको आपने एफएससी के उसको वेरीफाई करवाना है। पहले वेरिफिकेशन का वही तरीका है जो कि मैट्रिक में आपको और पंजाब मेडिकल फैकल्टी में बताया, उसी तरह से आपने वेरिफिकेशन करवानी है उसकी। अगर वो सील इनवेलप देते हैं तो आपको वो भी लेके आना है साथ। और जो दूसरे पंजाब मेडिकल वाला सील इनवेलप होगा और जो बोर्ड वाला मैट्रिक का, और ये तीनों सील इनवेलप होंगे। आपने वही प्रोसीजर करना है, इक्विवेलेंसी सर्ट फॉर्म जो होगा उसे फिल करना है। पेपर्स जो होंगे आपने दिए हुए होंगे क्योंकि ऑलरेडी एफएससी के, तो आपने ये तीनों सबमिट करवाने हैं। उसको जो फीस होगी वो फीस वाला फॉर्म लगाना है। और उसके बाद आपको 10 दिन के अंदर अंदर ना आपको एफएससी के इक्विवेलेंस वो एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा आईबीसीसी के ऑफिस आपके अपने, जैसे अब हमारा पिंडी में इस्लामाबाद में है, G10 में है, इस तरह लाहौर में भी है, फैसलाबाद में है, कराची में है। ये अलग अलग डिवीजन में ना अपने अपने उनके बोर्ड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने पिंडी इस्लामाबाद से ही करवाना है या कहीं से भी करवा सकते हैं। सारी जगह पे यही SOPs होंगे। आपने इसी प्रोटोकॉल पे अमल करके अपनी डिग्री को एफएससी के इक्विवेलेंस करवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।